जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं सरबजीत सिंह। इस समय की एक अच्छी खबर, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात एक बार फिर से बहाल हो चुका है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो तरना का पुल जो धंस गया था, जिसके बाद यातायात डाइवर्ट करना पड़ा था बॉर्डर रोड पर, एक बार फिर से वैकल्पिक मार्ग तैयार हो चुका है और गाड़ियां जो हैं वो इस वैकल्पिक मार्ग से जहां से होते हुए गुजर रही हैं। ज़रूर एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर अक्सर सफ़र करते हैं और जिन्हें जो परेशानियां झेलनी पड़ती थी, क्योंकि बॉर्डर रोड से होकर गुजरना पड़ता था या फिर तरनाक खड्ड के बीचों बीच होकर गुजरना पड़ता था। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब एक राहत भरी खबर, एक अच्छी खबर, जो वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की कवायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से शुरू की गई थी, वो अब पूरी हो गई है। वो अब जो लाइट मोटर व्हीकल हैं, हल्के वाहन जो हैं, उन्हें यहाँ से आने और जाने की अनुमति जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से दे दी गई है। ठीक ये तस्वीरों में आप पुल देख रहे हैं, जो पुल यहाँ पर तरनाक खड्ड में पानी ज़्यादा आने की वजह से धंसा था और उसके बाद जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है उसको चड़वाल से डाइवर्ट करना पड़ा था बॉर्डर रोड पर। लखनपुर से डाइवर्ट किया गया था दार रोड पर बड़ी गाड़ियों को, और हर किसी को परेशानी हुई। बॉर्डर रोड पर जाम की स्थिति जो है वो रहती रही और अब कहीं ना कहीं एक राहत की खबर, एक अच्छी खबर आप देख सकते हैं कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो हैं वो अब इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। हालांकि बड़ी गाड़ियों को अभी भी यहाँ से आने और जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ ज़रूर यहाँ से होकर निकल रही हैं। तस्वीरें आप तरनाक खड्ड पर बने उस वैकल्पिक मार्ग की देख रहे हैं, जिसे यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर दुरुस्त किया गया, यहाँ पर बनाया गया। कई बार इसको बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार जो यहाँ पर पानी आता था उसकी वजह से जो प्रयास हैं वो पानी में साथ ही बह जाते थे। लेकिन आज जो है एक बार फिर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो फंक्शन हो चुका है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से गाड़ियाँ जो हैं दौड़ रही हैं। जो व्यापार में लोगों को घाटा हुआ, कारोबार में लोगों को घाटा हुआ, वो कहीं ना कहीं अब लोग जो हैं वापस पटरी पे लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब बॉर्डर रोड से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा तो चड़वाल से आपको डाइवर्ट किया जाता था और लोंडी मोड़ से, जो कि जम्मू कठुआ और सांबा का बॉर्डर है, वहाँ से आपको वापस बाहर निकाला जाता था। जो जम्मू से लोग आते थे उनको लोंडी मोड़ से अंदर कर दिया जाता था और चड़वाल से बाहर निकाला जाता था। तो कुल मिलाकर ये देखें कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। बॉर्डर रोड जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, समय ज़्यादा लगता है, जाम की स्थिति रहती है और कई बार वहाँ पर हादसे भी होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सिंगल रोड था। सिर्फ और सिर्फ जो तरनाक खड्ड पर बना पुल जो है, इसके धंस जाने की वजह से सारी परेशानियां जो हैं वो लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन अब एक राहत की खबर, एक अच्छी खबर, कि जो तरनाक खड्ड पर बना पुल था वो धंस जाने की वजह से जो वैकल्पिक मार्ग जो है वो बनाया गया है, वो वैकल्पिक मार्ग जो है छोटे वाहनों के लिए तैयार हो चुका है। छोटी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से निकल रही हैं, हालांकि बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनको अभी भी आने जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जल्द ही बड़ी बसेस को भी जहां से आने और जाने की अनुमति जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक सिर्फ छोटी गाड़ियां जो हैं वो यहां से निकल रही हैं। जो लोग जम्मू से पठानकोट जहां कठुआ की ओर जाते हैं, जहां कठुआ से जम्मू की ओर जाते हैं, जब बाहरी राज्य से जम्मू की ओर आ रहे हैं, उनके लिए एक राहत की खबर है, अच्छी खबर है। अगर आपके पास हल्का वाहन है, लाइट मोटर व्हीकल है, तो आप बड़ी आसानी से तरनाक खड्ड पर बने वैकल्पिक मार्ग से होकर गुजर सकते हैं, क्योंकि तरनाक का जो पुल है वो डिफंक्ट होने की वजह से लगभग 2 महीने का समय हो चुका है जब लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। काफ़ी सारे जहां पर प्रोटेस्ट भी हुए, काफ़ी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने यहाँ पर रोष भी व्यक्त किया। यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों ने दौरा किया, एक उच्च स्तरीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जो है वो भी यहाँ पर जाँच के लिए आई। लेकिन फाइनली और आज लाइट मोटर व्हीकल की ये रास्ता खोल दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जो बड़ी गाड़ियां हैं, बसेस जो हैं, उनको भी यहां से निकलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ छोटी गाड़ियों को आज से यहां से निकलने की अनुमति दी जा रही है और बहुत बड़ी राहत की खबर है ज़िला कठुआ के लोगों के लिए, खासकर सब डिवीज़न हीरानगर के लोगों के लिए, क्योंकि चड़वाल से दयालाचक की दूरी जो मिनटों की थी वो घंटों में तब्दील हो चुकी थी। काफ़ी घूम के लोगों को चड़वाल और दयालाचक की दूरी तय करनी पड़ती थी। हम लोगों को भी कवरेज के लिए कठुआ से हीरानगर जाना पड़ता
तो हम लोग बॉर्डर रोड से जाते, लेकिन अब एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है कि यहाँ से ट्रैफिक जो है, लाइट मोटर व्हीकल जो है वो आज से यहाँ से चलेंगे, बिना रोक टोक लाइट मोटर व्हीकल चलेंगे। क्योंकि जब से ये पुल धंसा था तब से ही प्रयास किए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही एक वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिया जाएगा, जिससे लोगों को जो हो रही असुविधा से कहीं ना कहीं जो हल होगा और उनकी जो परेशानी है वो सॉल्व होगी। लेकिन काफ़ी समय लग गया, क्योंकि बार बार प्रयास किए जा रहे थे वैकल्पिक मार्ग को तैयार करने के, लेकिन पानी जो है उस तरनाक खड्ड में काफ़ी ज़्यादा आता था, जिसकी वजह से जो है बार बार ये रास्ता जो है वो बह जाता था। लेकिन अब फाइनली एक बार यहाँ से छोटी गाड़ियों को आने और जाने की अनुमति दे दी गई है। छोटी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अभी भी यहाँ पर लगी हुई हैं। अभी भी काम जो है यहाँ पर जारी है और ये बताया जा रहा है कि इसके साथ ही शायद कुछ और भी स्लैब डालकर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको भी चलाने की कोशिश जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से की जाएगी। लेकिन एक राहत बड़ी खबर ज़रूर है, जो लाइट मोटर व्हीकल हैं उनको आज से यहाँ से आने की अनुमति जो है वो यहाँ दे दी गई है। लेकिन जो बड़े वाहन हैं उनको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हरी झंडी का, क्योंकि अभी तक सिर्फ छोटे वाहनों को यहाँ से निकलने की अनुमति है। और ये पुल जो है वो आप देख सकते हैं ये धंस चुका है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, हमें और आपको परेशानी हुई, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। लोगों की गाड़ियां तक टूट गई, जो लोग तरनाक खड्ड के बीच से होकर गुजरते थे। और काफ़ी राजनीतिक पार्टियों ने हल्ला भी किया कि जल्द से जल्द जो है इस मार्ग को दुरुस्त किया जाए। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो बड़े अधिकारी थे जो यहाँ पर विज़िट करने, ठीक इस पुल के धंस जाने के बाद जो विज़िट करने यहाँ पहुँचे थे, उनका ये कहना था कि 1 महीने के अंदर जो वैकल्पिक मार्ग जो है वो तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि टाइम जो है वो ज़्यादा लगा, लगभग 2 महीने का समय जो है वो यहाँ पर लगा। और समय तो लगा, लेकिन ये है लोगों को एक राहत तो ज़रूर मिली। और जो पुल है, अगर इसकी बात की जाए, जिसके 3 पियर जो हैं वो धंसे हैं, अगर इसकी बात की जाए तो इसको दुरुस्त करने में 6 से 7 महीने का समय जो है वो लग सकता है। क्योंकि जो अधिकारी हैं उन्होंने हमारे साथ बातचीत करते हुए स्पष्ट किया था कि वैकल्पिक मार्ग को महीने में तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन जो पुल है इसको 6 से 7 महीने लग सकते हैं। लेकिन 40 से 50 दिन के बीच जो है समय हो चुका है और अब लाइट मोटर व्हीकल के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार कर दिया गया है और यहाँ से लोगों को आने और जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अच्छी खबर, जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लोग सफ़र करते हैं, जो बाहरी राज्य से टूरिस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में आते हैं, जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए आते हैं, या किसी कार्य के लिए कठुआ से जम्मू, जहाँ जम्मू से पंजाब की ओर जाते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि तरनापल बना जो वैकल्पिक मार्ग है वो तैयार हो चुका है। छोटे वाहनों को आने और जाने की अनुमति यहाँ से दे दी गई है। तरनाक खड्ड से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।